भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भाग्य में और कुछ नहीं बल्कि हमारे पुराने किए कर्मों का लेखा जोखा है। जो भी कुछ होता है बस यूं ही नहीं होता। हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती है बस यूं ही नहीं आती। इन परिस्थितियों को हमारे सामने प्रत्यक्ष करने के पीछे कोई होता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जीवन में होने वाली सच्ची घटनाओं का या वह परिस्थितियाँ जिससे हमारा रोज़ आमना सामना होता है उनका जिक्र करूं। चलिए तो बात करते हैं उस घटना की जिससे मैंने अभी हाल ही में सीख ली। हम सभी लोग हमारे घरों में काम करने वाली बाइयों को अक्सर पुराने कपड़ों का दान किया करते हैं। इसी तरह मैंने भी मेरे घर में काम करने वाली महिला को 6-7 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए दिए। उसके अगले दिन ही वह महिला मेरे द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर काम करने आती है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, कुर्सी में फंसकर कपड़े फट जाते हैं। अब समस्या यह थी कि वह वापस घर कैसे जाए। उसने भी मुझसे कहा कि मैं घर ऐसे कैसे जाऊंगी। मैं पहले ही उसे 6-7 जोड़ी कपड़े दे चुकी थी। फिर भी मैंने स्थिति को देखते हुए सोचा और एक जोड़ और कपड़े निकालकर उसे दे दिए और कहा कि तुम इन फटे हुए कपड़ों को बदल लो। यदि हम गौर करें तो यह स्थिति मेरी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर के द्वारा निर्मित की गई थी। यहाँ एक बात और है जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए, वह यह कि मेरे मन में कहीं ना कहीं उन कपड़ों को देने की पहले ही इच्छा थी। हम यह कह सकते हैं कि इच्छा प्रबल होने के कारण यथार्थ में परिवर्तित हुई। हम यदि कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे प्रयास और हमारी इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह यथार्थ हो सके। हमारे भविष्य के निर्माता हम स्वयं ही हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है बस यूं ही नहीं होता, और यही वह होता है जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए मेरी कलम से। अच्छे कर्मों का मार्ग सीधा स्वर्ग से जाकर मिलता है। देखने के लिए धन्यवाद।